फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि मौसम अभी चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी बारिश का मौसम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है मानसी, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है वो आज हम आपकी रीडिंग में देखेंगे। तो आपके सामने रखे हुए 3 ऑप्शन, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो आपको इन तीनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है और देखना है कि जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो आपको डीप ब्रीथिंग लेनी है, रिलैक्स होना है और इन 3 पाइल में से एक पाइल को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाइएगा और अपना एक पाइल चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्टार्ट करें हम। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है तो हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं, जिन्होंने पाइल 1 डेक चूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पाइल 1 वालों हम देखते हैं कि ये जुलाई का मंथ आपका कैसा रहने वाला है। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है तो पाइल 1 वालों सबसे पहले करते हैं हम आपकी साइकिक रीडिंग। तो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 1 वालों आपके लिए जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि आप लोगों का ये जो जुलाई का मंथ है बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है आपके लिए। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का न्यू डोर ओपन होने वाला है, कुछ नई चीज़ों का वेलकम होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, कुछ नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ न्यू प्रपोजल्स मिल सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है मनी के लिए ऑफ़र आए। तो यहाँ पे मुझे कुछ तो नया होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका जुलाई के मंथ। ये जुलाई का मंथ बहुत पॉजिटिविटी से भरा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जुलाई का मंथ आपको थोड़ा सा यादगार भी रहने वाला है। तो देखते हैं पाइल 1 वालों, जिन्होंने भी जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है वो आज हम देखें। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है तो देखते हैं पाइल 1 वालों आपके लिए कैसा रहेगा ये जुलाई का मंथ। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आया है एनिमल गार्जियंस। तो पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक एक जो भी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई देंगी वो मैं यहाँ पे रीड करूँगी। देखते हैं क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए और कैसा रहने वाला है पाइल 1 वालों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पाइल 1 वालों, यहाँ पे मुझे जो आपके लिए चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ न्यू लोगों से कनेक्शन बनेंगे। ठीक है, मैंने जैसे आपके लिए रीडिंग में बोला ही था, कुछ नए लोगों से कनेक्शन बनेंगे। वो एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है जिससे आप कनेक्ट हो। तो कुछ नए लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं और वो नए लोग आपके लिए बहुत पॉजिटिव भरे होंगे। एक होता है ना कि कुछ आते हैं बैड एक्सपीरियंस हमको देके जाते हैं, पर इनमें से किसी लोगों के साथ भी आप जुड़ोगे ना तो आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके रहने वाले हैं। तो ये होने वाला है। और क्या होने वाला है, कुछ पास्ट की जो चीज़ें हैं ना उसे आप छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे। ठीक है ना, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ पास्ट के रिलेशंस हो सकते हैं, कुछ पास्ट की कहते हैं ना कुछ यादें होती हैं, उन सबको छोड़ के आप आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा दिखा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आएगा जो जुलाई के मंथ में, जो कि आपकी जो भी अभी सिचुएशंस है उससे आपको बाहर निकालेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जुलाई के मंथ में थोड़ी अपनी पावर में भी आते हुए नज़र आ रहे हो। होता है ना कि हर किसी के अंदर की कुछ पावर्स होती हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें अपनी अंदर की पावर्स का नहीं पता होता है। तो जुलाई के मंथ में कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर्स का पता चलने वाला है। और पावर्स होती है, मैंने कहा ना ऑलरेडी होती है, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चीज़ें हमारे इतने ऊपर हावी होती है कि हम अपनी खुद की पावर को नहीं देख पाते। पर जुलाई के मंथ में आप खुद की पावर को देख पाओगे। और क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। तब एक चीज़ जैसी थी अब उससे कुछ नया बदलाव हो रहा है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जा रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका ये दिखाई दे रहा है कि आपके जैसे कि इर्द गिर्द जैसे कि प्रोटेक्शन कवर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ अच्छे कर्म हो, कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट हो, वो आपको प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कोई प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपके जो इमोशंस हैं आप वो नए तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। होता है ना, जैसे पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे बैड एक्सपीरियंस होता है तो फिर हमारा किसी से कनेक्ट होने का मन नहीं करता। अब क्या होगा जुलाई के मंथ में कि जो चीज़ें आपकी पहले
बैड एक्सपीरियंस रहे उन चीज़ों को छोड़ते हुए अब आपकी जो एनर्जी है वो नए लोगों से नई तरीके से जुड़ने को उत्सुक रहेगी। ठीक है, जो भी बैड का एक्सपीरियंस रहा है वो अलग, और नए तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपकी अलग तरीके से जुड़ेंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और देखते हैं कि ये जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखा 4 वांड्स का कार्ड आ ही गया है आपके लिए। बहुत अच्छा रहने वाला है जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए। बॉटम टैग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जुलाई के मंथ में मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दे रही हैं वो है, देखिए फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहोगे। ठीक है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि चीज़ें आपके पास पहले ही थे, पर जैसे कि मानो आपको पता ही नहीं था अपनी चीज़ों के बारे में। जैसे कि जुलाई का मंथ कहीं ना कहीं आपको अपनी पावर का, अपने टैलेंट्स का, अपनी क्वालिटी का, मतलब अपनी वैल्यू का आपको पता चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप उस पर और काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इस महीने काफ़ी लोगों के मैरिज या किसी के साथ कनेक्शन के होने के चांस हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई लोग स्पिरिचुअल प्लेस में भी जाओ। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी किसी की अवेकनिंग होते हुए नज़र आ रही है, कोई स्पिरिचुअलिटी में कदम रख रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और सेलिब्रेशन होने के तो मौके मुझे यहाँ पे दिखाई दे ही रहे हैं। ठीक है, और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप कुछ पास्ट की चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ोगे। जो चीज़ हो गई जून में, जो भी हो गया, आप उन चीज़ों के बारे में पीछे पलट के नहीं दोगे। अब जुलाई में हर चीज़ की एक नई शुरुआत होगी आपकी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप पर काम करते हुए नज़र आओगे। जो हो गया, जिन्होंने जो किया, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप खुद पे काम करते हुए नज़र आओगे। खुद का कुछ बिजनेस, खुद का कुछ सेटअप, खुद का कुछ काम, उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आओगे। फाइनेंशियली देखा जाए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप खुद पे ध्यान दे रहे हो। पहले क्या होता था कि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा समय लगाते थे, लोगों को बहुत समय देते थे। अब क्या होगा, जुलाई के महीने में आप खुद को समय दे रहे हो, खुद की वैल्यू जान रहे हो, तो पैसा तो अट्रैक्ट करोगे ही आप। ठीक है, क्योंकि आप अपने टैलेंट को पहचान पा रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। तो फाइनेंशियली और हेल्थ, जब इंसान अपने दिल से कोई काम करता है तो इंसान का जो मन है ना वो ऑटोमेटिकली खुश होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप खुद पे भी ध्यान दे रहे हो, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे रहोगे, मन से बहुत खुश रहोगे, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उनसे आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, तो फैमिली में भी जो भी चीज़ें आपकी ठीक नहीं चल रही तो उन पे भी आप काम करते हुए नज़र आओगे। तो टोटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जो जुलाई का महीना है बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस महीने के लिए, जिसको आपको सुनने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं पाइल 1 वालों को इस जुलाई मंथ के लिए, जिसको आपको बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने इनर चाइल्ड को आपको हील करिए, क्योंकि आपने जो पहले का जो भी टाइम रहा है ना कहीं आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, अपने आप की वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले आप खुद को तो वैल्यू देना सीख रहे हो, पर अपने अंदर के जो बच्चा है, जो आपका अंदर का जो बचपना है, उसको भी आपको हील करने की ज़रूरत है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप सब काम तो कर रहे हो, अब वैसे भी आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, तो अपने इनर चाइल्ड को भी आप हील करो। ठीक है, अपने आप को अटेंशन दो, ये आपको कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो ये अर्थ में है, अर्थ से ज़्यादा आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो भी इस अर्थ में आपके पेरेंट्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और भी हैं, उनसे तो आप कनेक्ट हो ही रखे हो, पर कहीं ना कहीं आपको अपने यूनिवर्स से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब आप उनसे कनेक्ट होगे आपको और भी अदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपको? एंजल्स कह रहे हैं कि जो चीज़ आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, जो भी कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम भुला नहीं पाते, पर उनको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उसे भुलाइए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ था। तभी मैंने आपको कहा है कि आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने जो भी आपके साथ चीटिंग हुई, जो भी आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहे, वो क्यों हुए। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, उनसे बाहर निकलने की कोशिश आपको करनी है। और क्या कह रहे हैं एंजल्स आपको? एंजल्स कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए,
जो भी अच्छी चीज़ें उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए। मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहते हैं उनको रोज़ सुबह शाम दिन रात उसके बारे में सोचिए। नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल भी याद आपको नहीं करना है। ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। और क्या मैसेज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने बारे में सोचिए। जो भी आप पहले जिनको अटेंशन नहीं दे पाए थे जिन चीज़ों को, आप उन्हें अटेंशन देना शुरू कीजिए और उन पे काम कीजिए। एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपको बोला जा रहा है कि अपने जीवन में जो भी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस आपने देखे उन चीज़ों से आपको सीखना है और अपनी लाइफ में एक नए सिरे से आपको आगे बढ़ना है। जीवन के जो एक्सपीरियंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, पर कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों में स्टक नहीं होना है। ठीक है, आपके अपने ही हैं जो आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस देके जाएंगे, तो उन पे वहाँ पे आपको स्टक नहीं होना है। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई है। और जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए फाइनेंशियली और लव रिलेशनशिप में देखा जाए तो वहाँ पे भी आपको न्यू प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। मुझे तो बहुत कुल मिला के बुरा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अगर बुरा है तो वो आपका पास्ट का है, पास्ट की चीज़ों में जो आप स्टक हो रखे हो उसमें ही है। नहीं तो जुलाई का मंथ आपके लिए कुछ नया ही लेके आ रहा है। अब आप उसको कितने जल्दी एक्सेप्ट करते हो, कितनी जल्दी उसको स्वीकार करते हो नई चीज़ों को, ये आपके ऊपर है। नहीं तो जुलाई का मंथ तो आपके लिए कुछ नया लेके आ ही रहा है, कुछ नया बदलाव लेके आ रहा है। अब उसे आप एक्सेप्ट करोगे तो जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। अगर आप पास्ट की चीज़ों में स्टक रहोगे तो फिर ये जुलाई का मंथ आप इंजॉय कर ही नहीं पाओगे। तो जुलाई का मंथ जो लेके आ रहा है ना, उसे इंजॉय करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ करा है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आपका पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है कि जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम करते हैं आप लोगों की साइकिक रीडिंग। तो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। फ्रेंड्स पाइल 2 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है, एक मेल पर्सन है पाइल 2 वालों के लिए, कि जो कि ना वो उनके लाइफ में ना मतलब लाइफ में ग्रोथ करने में या लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कोई एक पर्सन दिखाई दे रहा है, जैसे कि उससे आपकी कुछ ही बात को लेके मनमुटाव हुआ है। अब वो कौन है ये तो आपका सबका अपना अपना होगा, मतलब सबकी एनर्जी के लिए अलग अलग होगा। पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई मेल पर्सन है जिसने आपके रास्ते को रोका हुआ है। मतलब अब हो सकता है या तो ग्रोथ की तरफ, या हो सकता है कि लाइफ में जो टेंशन है उसका कारण हो सकता है। तो कोई मेल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इससे ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेके आपका मतभेद हो रखा है और जो कि आपको टाइम टाइम पे नेगेटिव एनर्जी सेंड करता रहता है। इस तरह से मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है पाइल 2। और देखते हैं कि ये जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 का जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस पर्सन की मैंने बात कही वो आपके कोई ना कोई रिलेशन में है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। और शायद आपने अपने लिए स्टैंड लिया और ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 वालों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो देखते हैं पाइल 2 आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। आया वर्ल्ड का कार्ड, ओके ओके देखिए पाइल 2 ऐसा है कि आपके साथ तो ऐसा है कि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, यहाँ पे रख देती हूँ इस डेक को थोड़ा सा आपको दिखाई दे। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप लोग कहीं ना कहीं कोई कार्मिक रिलेशन फेस कर रहे हो। ठीक है, पर पाइल 2 वालों आपका ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो पर ख़त्म हो नहीं रही है और यूनिवर्स से आपकी कंटिन्यू प्रेयर चल रही है। और जुलाई के मंथ में भी आप कंटिन्यू प्रेयर करते हुए नज़र आओगे। जैसे मैंने कहा कि कोई है जो आपके ही नियर अबाउट है, कोई रिलेशन में है, जो ये बार बार आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। कार्मिक कोई रिलेशन है आपका, जो कि आप तो अच्छा कर रहे हो अपनी तरफ से, कहीं ना कहीं सामने से बंदा उस समय तो कुछ नहीं बोलता है पर ये नेगेटिविटी बहुत सेंड करता है आपको, जिससे कि आपकी लाइफ में उतने अच्छे से स्मूथ तरीके से नहीं चल रही जितने अच्छे तरीके से आपका चलना चाहिए।
तो जुलाई के मंथ में आप क्या करने वाले हो, कैसा रहने वाला है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। जुलाई के मंथ में आपका प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। इस पर्सन का काम तो कंटिन्यू रहेगा, पर आप क्या करोगे वो हम देखेंगे। जुलाई के मंथ में कुछ चीज़ें आपसे, जैसे कि आप काफ़ी लंबे टाइम से उसमें अपना हार्डवर्क कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि ये चीज़ें ख़त्म हो, इस महीने आप उन चीज़ों को सरेंडर करते हुए नज़र आओगे। क्योंकि आप कर कर के, बोल बोल के, अपनी तरफ से हार्डवर्क कर कर के थक चुके हो, तो अब आप यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नज़र आओगे। जुलाई के मंथ में आप कहोगे, आप यूनिवर्स आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं इस चीज़ में बहुत एफर्ट लगा चुकी हूँ या लगा चुका हूँ। आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर सकते थे आपने किया, अब आप यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले हो जुलाई के मंथ में। पर जो भी उन लोगों का आपके साथ बैड एक्सपीरियंस रहा है, आप उन चीज़ों से बाहर भी नहीं आ पाओगे। सरेंडर करने के बावजूद भी आप उन लोगों के बारे में कंटिन्यू सोचते रहोगे जुलाई के महीने में भी, ठीक है। पर जुलाई के महीने में एक चीज़ बहुत अच्छी होगी, जो भी आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हुए, पर वहाँ पे ही एक पर्सन ऐसा होगा जो आपको ढाढ़स बताता हुआ दिखाई देगा। बहुत पॉजिटिव पर्सन होगा, ये आपके ही फैमिली मेम्बर्स से होगा, या फिर ऐसा हो सकता है जिससे आपका कम्युनिकेशन कम हो रहा और वो आपका कोई रिलेशन में या रिलेटिव में कोई होगा, वो आपको ढाढ़स बताएगा कि आप इन सारी टेंशनों से बाहर निकलो। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से कर्म कर चुके हो। अब बाकी कर्म उसका है, वो जो गलत कर रहा है वो उस पर यूनिवर्स को छोड़ दो ना। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वो आपको एक इस जुलाई के मंथ में सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और क्या होने वाला है जुलाई के मंथ में, आपकी प्रेयर कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, तो यूनिवर्स से आपकी प्रेयर कंटिन्यू चलती रहेगी। पर कहीं ना कहीं आप लोग अपने काम को लेके सीरियस होते हुए नज़र आओगे, मतलब अपनी एनर्जी वहाँ तो लगाओगे, पर कहीं ना कहीं अपने काम पे ज़्यादा फोकस आप रहोगे। न्यू चीज़ों पे आप अपना, कहते हैं ना, नई चीज़ों पे आप काम करोगे, अपने काम को थोड़ा सा ऐड करोगे, कुछ नई चीज़ों उसमें ऐड डाउन करोगे। आप सोचोगे कि मैं इसमें और क्या नया कर सकता हूँ। अगर आप कोई नई चीज़ पे आप सीख भी सकते हो, कुछ नई चीज़ें आप इसमें अपने काम में ऐड कर सकते हो, ये मुझे कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हुए आप नज़र आओगे, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि देखो आपके ही नियर अबाउट ही कोई ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव कंटिन्यू भेज रहा है, और आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप नेगेटिव होते हुए नज़र आओगे। पर जैसे कि आपके जो भी कर्म रहे हैं उसका आपको रिज़ल्ट तो मिलेगा, पर एक टाइम के बाद, ठीक है। पर आपको यहाँ पे जो प्लस पॉइंट आपका रहेगा कि आप अपने इतने बुरे हालातों में भी अपने एफ़र्ट डालना बंद नहीं करोगे, और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कहीं ना कहीं महीने के अंत में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और हो सकता है कि मैंने जो बोला कि एक पर्सन है जो आपके ही नियर अबाउट है, फैमिली में ही है, कोई रिलेशन में कोई है, वो आपको समझाता हुआ नज़र आएगा कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो, आपने बहुत अच्छा किया, सामने वाला गलत है, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो भगवान ने ले रखी है, आप इतना टेंशन क्यों होते हो, ठीक है। और आपको इस महीने बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इससे थोड़ी सी आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। पर महीने के एंड आते आते आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, और शायद जिस पर्सन के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पर्सन आपकी हेल्प करने, आपको सपोर्ट करने, आपको समझाने आ रहा है। तो ये जो जुलाई का मंथ है, ठीक है, आपके लिए मिला जुला रहेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, पर यूनिवर्स आपको बार बार किसी न किसी पर्सन के थ्रू या आपको अंदर से भी, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करती है कि आप टेंशन ना लें, पर आपका टेंशन लेना बंद नहीं हो रहा है। जो चीज़ होनी है, पर हाँ आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लें, पर यहाँ पे आप कभी कभी स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ये भी गाइड करेगा कि आप अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये जुलाई के मंथ में आपको कोई पर्सन समझाता हुआ, गाइड करता हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है, आप प्लानिंग करते हुए नज़र आओगे, ठीक है, कोई काम करते हुए नज़र आओगे, उसमें आपके पूरे एफर्ट्स डलेंगे, और जो भी आप चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो, जो भी कर्म आप अच्छे करो, उसका रिजल्ट आपको जुलाई के अंत तक नज़र आएगा। आपकी एनर्जी बेकार नहीं जाएगी। एनर्जी बेकार कहाँ जाएगी, जिसमें आप टेंशन ले रहे हो, ठीक है। मनी के मामलों में इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आएगा, जब आप काम करोगे तब नज़र आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर टेंशन में कुछ नहीं दिखाई देगा, ज़्यादा टेंशन होगी प्रॉब्लम आपको ही है। और कार्मिक कनेक्शन का भी एंड होने वाला है,
पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी, रिलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, पर अभी थोड़ा सा टाइम अभी आपको लगेगा, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपकी लाइफ में, ठीक है, यूनिवर्स किसी न किसी को भेज रहे हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं कि एंजल्स आपको और क्या, यूनिवर्स आपको जुलाई के मंथ में और क्या बताने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, जुलाई के मंथ में और क्या चीज़ें होने वाली है। थोड़ी सी आपकी एनर्जी इस समय डिस्टर्ब है जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, तो देखते हैं जुलाई के मंथ में और क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए। यहाँ पे कुछ मुझे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। देखिए कंटिन्यू आ रहा है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, आपकी फैमिली में, या फिर कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो कि आ रहा है। तो आपको हो सकता है कि गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपके जीवन में कुछ चीज़ें बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, ठीक है। कोई फीमेल भी है यहाँ पर जो कि आपके लिए नेगेटिविटी कंटिन्यू भेज रही है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि कोई ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे मुझे रोल दिखाई दे रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है आपके ऊपर। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई फीमेल है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे एनर्जी में आया था मेल पर्सन, प्लस यहाँ पे मुझे अभी फीमेल दिखाई दिया। अब ये हर किसी के लिए नहीं होगा, जिसके लिए होगा वो ले लीजिएगा, जिसके लिए नहीं होगा वो ना मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई मेल पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा आपके प्रति गुस्सा दिखाता रहता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता रहता है। और यहाँ पे आपके लिए जुलाई के मंथ में कुछ न्यू सेलिब्रेशंस भी होंगे, ठीक है, पर थोड़ा टाइम के बाद कुछ न्यू चीज़ें होंगी। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कोई लोग सिंगल हैं तो उनकी मैरिज होने के चांसेस है, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी भी हो सकता है, ठीक है। और मतलब कुछ सेलिब्रेशन का मौका भी आएगा। और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई अपने ही फैमिली में कोई न्यू पर्सन आए और वो देखे कि कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें गलत हो रही है, तो वो आपको सपोर्ट करता हुआ, समझाता हुआ या समझाती हुई नज़र आएगी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। पर यहाँ पे कोई मेल और फीमेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मेल का दिखाई दे रहा है, पर कार्ड में मुझे यहाँ पे फीमेल का भी दिखाई दिया है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहो। मुझे यहाँ पे ये भी एक सजेशन आया है कि आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने की ज़रूरत है। एक बार आप हो सके तो अपनी पर्सन रीडिंग करवाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नज़र आई है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे हो चीज़ों को। तो हो सकता है कि आप किसी से पर्सन रीडिंग लो, मेरे से या किसी और से, तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिले, क्योंकि आपके कार्ड में आया है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, किसी के सजेशन, किसी की गाइडेंस में आप जाओगे तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो और हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, कि फाइनेंशियली भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है, रिलेशंस भी इम्प्रूवमेंट होने के चांस, पर धीरे धीरे चीज़ होगी, स्लो मोशन में होगी, पर हो जाएगी। पर कुछ लोगों से आपको सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, एक फीमेल से और एक मेल से, ठीक है। तो आप उनसे सावधान रहिएगा। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जुलाई के मंथ में? आपको बोला जा रहा है कि जो लोग आपके लिए नेगेटिव है उनसे कोड कटिंग करवानी पड़ेगी आपको, ठीक है। होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, टॉक्सिक होता है, तो उनको माफ़ करना पड़ेगा। तब आपकी कोड कटिंग का भी एक बहुत बड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें इतनी जल्दी नहीं होता, पर कोड कटिंग आपको करनी पड़ेगी। तभी मैंने आपको बोला कि आप एक बार थोड़ा सा काउंसलिंग लीजिए, किसी से सजेशन लीजिए, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशंस है उसमें आपको थोड़ा सा कंसल्ट करना चाहिए किसी को, ठीक है। कोड कटिंग आपको करनी पड़ेगी, तब थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। और देखते हैं और क्या मैसेज कह रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ना नियर अबाउट ठीक होने के चांसेस हैं, पर कुछ चीज़ें आपके हाथ से भी है। आप ना उन चीज़ों को ना छोड़ नहीं पा रहे हो। चीज़ें आपकी तरफ आना चाहती है, खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती हैं, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आना चाहती है, पर कुछ चीज़ें ना आपने ही पकड़ के रखी है, आप ही नहीं उन चीज़ों को छोड़ रहे हो। जिस समय आप उन चीज़ों को छोड़ दोगे ना, पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेगी, जिसके कारण और आपके नियर अबाउट आप ही की हेल्प करने के लिए कुछ एंजल्स भी घूमते रहते हैं,
वो गाइड करते रहते हैं, पर आप उनकी बात को सुनते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कोई इंसानी रूप आपकी हेल्प करने आए तो आप उसकी बात सुनो। पर जब जैसे जैसे आपको अंदर से इंट्यूशन आती है, गाइडेंस आती है, कोई आपको बोलता है तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब कहने की बातें हैं। पर ये कहने की बातें नहीं है, जो भी बातें आपको बोली जा रही है अगर आप उस पर ध्यान दो तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे। और क्या कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, प्रकृति से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, नंगे पाँव आप थोड़ा सा पार्क में घूमिए, ठीक है, मिट्टी वाली इस जगह पे घूमिए। इससे आपका कहीं ना कहीं अर्थ से आप कनेक्ट हो पाएंगे, कहीं ना कहीं आपका जो रूट चक्र ब्लॉक है वो ओपन होगा, ठीक है। और ये चीज़ें करनी है आपको। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं आपका जो जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी टेंशन्स आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कंट्रोल है किसी और के हाथ में है, ये आपका वहम है। आप अपना चार्ज खुद अपने हाथों में ले सकते हो। आप अपनी लाइफ को कैसे रखना है ये भी आपके हाथ में है, पर जब तक आप लोगे नहीं चार्ज तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। तो ये आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सॉरी पाइल 2 मैं 1 बोलने में लगी, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी टाइम तक 1 बोला। पाइल 2 आप लोगों की ये है रीडिंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी रीडिंग है, पर चीज़ें ऐसी नहीं है कि सुलझेगी नहीं। पर जुलाई के मंथ में आपके लिए कोई हेल्पफुल पर्सन आ रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी लाइन से यूनिवर्स से प्रेयर कर, देखो यूनिवर्स कभी भी, भगवान कभी भी खुद नहीं आते चीज़ों के। ये जो आपके नियर अबाउट जो भी चीज़ें चल रही हैं, इसमें भी कभी यूनिवर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते। पर जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जब आप इस पर एक्शन लेने लगोगे, अपने लिए स्टैंड लेने लगोगे, और जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं आपको खुद बोलना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा कि सामने वाला आपको सिखाना क्या चाहता है। अगर आपने वो सीख लिया तो आपकी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या बातें हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी से एक बार कंसल्ट कीजिए, वही आपको गाइड करेंगे कि आपके जीवन में क्या उथल पुथल हो रही है और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो पाइल 2 अगर आपको कोई भी बात नहीं क्लियर हुई है तो आप मेरे पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करवा सकते हो, मेरे से या किसी से भी। तो आप एक बार काउंसलिंग ज़रूर लीजिए, कंसल्ट ज़रूर कीजिए, रीडिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि वहीं आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकेगा। पर जुलाई के मंथ में कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी। जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा। जुलाई में थोड़ा सा एक मोड़ आएगा, कहते हैं ना यू टर्न आएगा, तो कुछ यू टर्न आएगा जिसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। अब उस चेंज में आप इन्वॉल्व लोगे तो थोड़ी बदलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं लोगे तो चीज़ें आपके हाथ पे आते आते भी अगर आप उसे ध्यान दें तो वो इग्नोर करोगे तो वो चीज़ें वैसे की वैसे रहेंगे, पर चांसेस हैं वैसे बदलाव होने के, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को शेयर करना है तो ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले करते हैं हम आपके लिए साइकिक रीडिंग। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 3 वालों के लिए कैसी रहेगा साइकिक रीडिंग में, थोड़ा सा हमें मैसेज दीजिए। पाइल 3 ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के घर में तो बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है, पर जैसे ही आप लोग घर से बाहर जाते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं या कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ रहती हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो आपके घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती होगी, या फिर मतलब भगवान का नाम लिया जाता होगा, या घर में तो सेफ्टी है आपके, पर जैसे आप घर से बाहर आते हो तो बाहर आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जिस जगह पे भी आप रहते हो वहाँ पॉजिटिविटी है, जैसे आप बाहर आते हो तो बाहर के नियर अबाउट जो लोग रहते हैं वो बड़ी नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, ये जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। देखते हैं कैसा रहने वाला है ये जुलाई का मंथ आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। 7 of Wands, okay, 3 of Swords, Page of Pentacles,
द लवर्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया है आपके लिए 5 ऑफ कप्स, और आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, आपका है 2 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो आपके लिए कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, कार्ड्स कुछ तो अच्छे हैं पर कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कनेक्शन में हो एक बहुत अच्छे, आपका पर्सन बहुत आपको अंडरस्टैंड करता है, वो तो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका एक नहीं 2 जनों से है कनेक्शन। ठीक है, एक कोई आपका सोलमेट कनेक्शन है और एक कोई ना कोई आपका क्लोज वन है। क्लोज वन मतलब उसके साथ भी आपका कनेक्शन है। ठीक है, एक बाहर हो सकता है और एक आपका घर के अंदर हो सकता है। अगर आप मैरिड हो उनके लिए कहा जा रहा है, अगर अभी आप मैरिड नहीं हो तो ऑलरेडी भी आप फिर भी 2 कनेक्शन में होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्यार तो करते हो, पर हो क्या रहा है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो कहीं ना कहीं उसके फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, या आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रखी है, या टेंशन्स आपको दे रखी है। आपका पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, या आपके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं आप पे कंट्रोलिंग की जा रही है, आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जा रही है। तो आपको जुलाई के मंथ में जो चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, आपका अपने पर्सन के साथ लव कनेक्शन में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहने वाला है ये जुलाई का मंथ। फ्रस्ट्रेशन आपको कहाँ पे आने वाली है, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में लादे रहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपके जॉब में हो सकता है। ठीक है, कोई फीमेल है कोई मेल है जो आपके ऊपर कंट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है, काम आपको इतना दिया जा रहा है, पर उस हिसाब से आपको ये घर पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी डाल दी जाती है, पर आपको जब रिज़ल्ट देने का टाइम आता है, जो आपको रिवॉर्ड्स देने का टाइम आता है, तो वो उससे पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने किया तो किया क्या, ये तो किसी और ने किया, ये किसी और ने किया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है जुलाई के मंथ में वो आपकी दिखने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हुए नज़र आओगे, आपको ये चीज़ें बुरी लगेगी जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनका काम आप इतने लंबे टाइम से कर रहे थे, उन्होंने आपको रिज़ल्ट में क्या दिया कि आपने किया ही क्या, वो आपको कोई वो रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जुलाई के महीने में हर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये 1 पर्सन नहीं 2 नहीं, ये मुझे 3 पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो आपको हर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जुलाई के मंथ में कुछ नई चीज़ों पे आप फोकस करोगे। पैसा कमाने के लिए आप अपना एक नया डायरेक्शन चेंज करोगे। आप ये देखोगे कि मैं और किन तरीके से पैसा कमाऊँ, मतलब अपनी एक नई खोज पे, मतलब बहुत हुआ अब मैं इन चीज़ों को और फेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अगर फैमिली में हो रहा है तब भी, और अगर आपकी जॉब में हो रहा है, आपके काम में कहीं हो रहा है तब भी, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप अपना कोई काम खोलने की कोशिश करोगे या कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं आप कहोगे ये सब चीज़ें मैं और आगे नहीं कंटिन्यू रहने दूँगा या रहने दूँगी, अब मैं इस पर नया एक्शन लेते हुए आप नज़र आओगे। तो यहाँ पे देखा जाए फाइनेंशियली थोड़ा सा उठक पटक हो सकती है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा परेशान रहने वाले हो। तो यह है कि इतना तो है कि आपको मिलेगा, थोड़ी ज़रूरत की चीज़ों के लिए पैसा मिलेगा, पर जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपने करी थी, जो ज़्यादा आपने ख्वाब देखे थे वो आपके पूरे नहीं हुए, तो इसीलिए आप हर्ट होते हुए नज़र आओगे। रिलेशन के मामले में देखा जाए, जो आपका पार्टनर है, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, पर और लोग आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती है। मनी में बता दिया, हेल्थ में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि चीज़ें खींचातानी हो रही है। तो जुलाई के मंथ में एक काम आप बहुत अच्छा करोगे, अपने लिए सोचोगे। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से आपने टाइम दिया, जिस चीज़ों के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ों का भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आप अपने लिए सीरियस हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इनको बहुत समय दिया, मैंने इनको सब बहुत ज़्यादा टाइम दिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। अब हम देखते हैं कि जुलाई के मंथ में और क्या आपके लिए होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जुलाई का मंथ और पाइल 3 वालों के लिए क्या होने वाला है, क्या लेके आ रहा है जुलाई का मंथ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर आया देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। वही कार्ड बार बार आ रहा है। हर्ट तो हुआ है आपको किसी बात से, होगा जुलाई के मंथ में भी आपको हर्ट होगा, ठीक है। और क्या होने वाला है वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जुलाई के मंथ में आप कुछ नए एक्शन भी करते हुए नज़र आओगे, ठीक है। पैसों के बारे में सोचोगे, पैसे कैसे कमाने हैं और अर्निंग सोर्स क्या है, ठीक है, उस पर एक्शन करते हुए भी नज़र आओगे। ये नहीं कि आप चुपचाप बैठोगे, आप कहोगे बहुत समय मैंने ऐसे गंवा दिया है, अब मैं और समय मैं वेस्ट नहीं कर सकता, अब मैं और आगे कुछ करूँगा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत टाइम काफ़ी चीज़ों को दिया पर उन्होंने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। अब अपने लिए सोचोगे, खुद सोचोगे, आपको मालूम ये पता चल गया है कि मुझे अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ी, कोई मेरी हेल्प करने नहीं आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है, तो आप एफ़र्ट्स डालने शुरू करोगे। पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जो ट्रिगर करे हैं, कुछ लोग हर्ट करेंगे, उनसे भी आप थोड़ा सा बाहर नहीं निकल पाओगे। थोड़ा सा उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पर वो है ना, जो हर्ट हो रहे होते हैं, आप जिनकी बातों से हर्ट किया होता है, वो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है, तो उन लोगों की बातों से एकदम निकल नहीं पा रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। पर हाँ, अपने लिए कुछ प्री प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हो। जुलाई के मंथ को आप यूँ ख़राब नहीं करोगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको अब सोचना ही पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई घर में कोई छोटा हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा आप लोग ये सोचोगे कि मैं इतना मेहनत करूँ, मैंने जैसे बोला कि आपने जो मेहनत करी है उसका आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिला। पर यहाँ पे कुछ काम आपने ऐसे करे हैं जिसके रिवॉर्ड्स अभी मिलने का टाइम नहीं है, पर मिलेंगे ज़रूर। यहाँ पे आपको हम एक आशा दिखा सकते हैं कि जो भी मेहनत आपने करी है, पर अभी उसका टाइम नहीं है। जब उसका टाइम आएगा, यूनिवर्स आपको उसके रिवॉर्ड्स ज़रूर देगा। पर आप जब कहते हैं ना कि जब हम अपने लिए स्टैंड लेने, जब दूसरों के लिए करते हैं, तब तो यूनिवर्स हमको टाइम पे गाइड करते रहता है। पर जब आप अपने लिए सोचना शुरू करते थे, तो जिन लोगों से आपका फ़ायदा हो रहा था, तो वो लोग को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चीज़ें सेंड करने लग जाते हैं, या तो नेगेटिव बातें बोलेंगे, या नेगेटिव कुछ गलत चीज़ें आपके लिए भेजेंगे, कुछ गलत अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि अब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है ना अब उनसे। तो ये चीज़ें वो करते हुए नज़र आएंगे, पर आपको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने लिए सीरियस हो रहे हो, ठीक है। अब पैसों के मामले में भी आप सीरियस हो रहे हो। अब आपका दिमाग में एक भूत सवार ये हो रहा है कि अब मैं अपने लिए कमाऊँगा, अपने लिए करूँगा, क्योंकि मैंने बहुत समय लोगों के लिए दिया, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। तो अब मनी के मामले में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल आप माइंड यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। और आप अपनी तरह से और किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, और भी कुछ न्यू क्रिएटिविटी करते हुए यहाँ पे नज़र आओगे। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अगर किसी नन्हे मेहमान का वेट कर रहे थे, तो उनके घर में नन्हे मेहमान का भी आवाज़ किलकारी गूंजने के चांसेस है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फैमिली प्लानिंग कर रखी है जिन्होंने, उनके घर में कुछ न्यू चीज़ों का आने का यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाएंगे, अपनी न्यू क्रिएटिविटी, न्यू हॉबीज़, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेंगे और नई चीज़ें कुछ पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जुलाई का मंथ बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। अच्छा होगा नहीं, पर आप उस चीज़ों में एक्टिविटीज़ इतने उससे जोश से कर रहे हो कि कुछ बदलाव आता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ। एफ़र्ट्स ये कोई और नहीं कर रहा, आप खुद कर रहे हो, ठीक है ना। धीरे धीरे, जैसे कि कहते हैं ना, हमें जैसे महीने की शुरुआत में आपको ठोकर लगेगी, बीच में तब तक आप थोड़ा, कहते हैं ना, चोट खाए हुए थोड़ा सा इंसान अपने आंसुओं को निकालेगा। और जैसे जैसे दिन बीतते रहेंगे, वैसे वैसे आप खुद को समझने लगोगे। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं जुलाई के मंथ के लिए, क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल्स आपको। देखिए फ्रेंड्स, एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन कीजिए, जिनको भी आप मानते हो, जिनका जो भी आपके कल्चर हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आप प्रोटेक्शन मांगिए, क्योंकि आपके लिए नेगेटिव एनर्जी सेंड की जा रही है, ठीक है। और क्या करना है आपको, ठीक है, आप अपने जीवन में कुछ दुख हैं, कुछ आपको उम्मीद है कि ये लोग कभी सुधरेंगे, तो उसके लिए आंसर आया नो, वो कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जिनके व्यवहार वैसा होता है ना, उनको यूनिवर्स सिखाता है, आपके चाहने न चाहने से वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको मिरेकल्स भी दिखाई देंगे। जब आप अपने एफर्ट्स जब
इतने करते हुए नज़र आ रहे हो जुलाई के मंथ में, तो आपके जीवन में जुलाई के महीने में जैसे जैसे आपके एफर्ट्स स्टार्ट होंगे ना, वैसे वैसे आपको अपने जीवन में ऐसे ऐसे नए अनुभव होंगे। आप कहोंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। तो बहुत मिरेकल्स आपको, बहुत ऐसी जादुई चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखाने वाले हैं जुलाई के मंथ में, ठीक है। और क्या आपके सामने फिर धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे और कुछ बदलाव भी आने वाले हैं जुलाई के मंथ में, तो तैयार हो जाइए, ठीक है। और क्या होने वाला है, आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, और आप अपने अंदर जब स्ट्रेंथ ला रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। वो कहाँ से मिलेगी पता नहीं, पर मिलेगी ज़रूर। और आपके जैसे कि आपको मैंने बोला कि आप एक अपने जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके कल्चर के हिसाब से जो भी आपके गॉड हैं, तो उनको आप याद कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो धीरे धीरे आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे। क्योंकि जब जब इंसान गिरा हुआ होता है ना, मतलब हिम्मत हारा हुआ होता है, तो हर कोई उसे कहता है कि इसके बस का कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं है। पर जब वो इंसान हिम्मत करके उठता है ना, तो उसको दबाने वाले बहुत हैं। तो इसके लिए आपको ना यूनिवर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। इसीलिए जो भी आपके कल्चर में उनको याद कीजिए, और वही आपको आगे बढ़ाएंगे। तो ये था लास्ट कार्ड, और ये थी पाइल 3 वालों आपकी रीडिंग। ये रहने वाला आपका जुलाई का मंथ। बहुत ज़्यादा आप जोश में आने वाले हो जुलाई के मंथ में। बस शुरू के महीने में थोड़ा सा आपको उदासी रही, क्योंकि आपने जो एफर्ट्स डाले थे उस तरह से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है। अब आप अंदर से थोड़े तो टूटोगे, पर टूट के एक बार जो उभरोगे ना, वो बहुत काबिल तारीफ़ होगा, ठीक है। तो पाइल 1 पाइल 2 से भी डिफरेंट आपकी रीडिंग है, और कहीं ना कहीं जुलाई के मंथ में आप खुद को बदलते हुए नज़र आओगे, ज़िंदगी को कुछ अलग ढंग से आप देखोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें कितनी आपसे रेजोनेट हुई, कितनी बातें आपको सिमिलर हुई, ठीक है। और जो भी नए व्यूअर्स से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए, और आपको लगता है किसी को वीडियो शेयर करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।